उत्तल लेंस हो गया ना जी। उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब की कंडीशन को आपने देख लिया। अंतिम इम्पोर्टेंट था देखो हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं जैसे आपको क्लियर रहे। ये उत्तल लेंस है, यहाँ से ये प्रकाशिक केंद्र है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये इन्फिनिटी है, ये C1 है, C1 को ही 2F1 आप कहते हो। ये F1 है, यहाँ O है, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है और ये इन्फिनिटी है। ठीक, अनंत पे आप रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। पहला कंडीशन ये पहला। फिर इन दोनों के बीच में रखेंगे आप अनंत और 2F1 के बीच, तो इसके बीच बनेगा थोड़ा सा, इससे बड़ा बन जाएगा। अगर इस पर रखेंगे तो वस्तु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। अगर इसके बीच रखेंगे, एक घसका रहे हो तो यहाँ बन जाएगा, इसके बीच बन जाएगा, थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। ठीक, और अगर आप फोकस पे रख देंगे तो कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा ना। और अगर हम फोकस और इसके बीच रख देंगे यहाँ तो बन जाएगा F1 और अनंत के बीच, और कैसा, बड़ा, ये वाले का है ये, समझ गए। और ये सीधा और आभासी बन जाए। ये 6 कंडीशन था जिसमें ये 6वां कंडीशन इम्पोर्टेंट था। ये वाला कंडीशन क्या था, इम्पोर्टेंट। ये कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बना। यही कंडीशन इम्पोर्टेंट है, याद रखना उत्तल लेंस के लिए। अब अगला हमको पढ़ना है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बनता है, केवल 2। अच्छा ये बताओ है, तुम लोग शाम को क्यों नहीं आते, नहीं पता है? एक दिन आए थे बगल में यार, हर्ष और वो नीलेश। तुम कहीं जाते हो क्या? तब क्यों खाली नहीं रहते? हाँ, नहीं पढ़ने, हाँ अच्छा टाइम नहीं मिलता, काम है घर पे। अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का क्या, देखिए नियम आपको बता दिए थे। अवतल लेंस का नियम दोनों देखो, यहाँ हम दोनों बना दे रहे हैं इमेज, एक ये और ये दोनों दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? ये दोनों लेंस अवतल लेंस हैं। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस ना। अपसारी प्रकृति का होता है, यानी अपसारी का मतलब किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये किरणों को फैलाता है, यानी इस पे अगर किरणें पड़ेंगी तो फैल जाएंगी। लेकिन अगर दर्पण की बात करेगा तो दर्पण में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। हाँ, दर्पण और लेंस दोनों में क्या है, अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो काम अवतल लेंस का होता है वही काम होता है किसका, उत्तल दर्पण का। यहाँ अगर हम अवतल लेंस की तुलना करना चाहें तो इसकी जस्ट तुलना हो जाएगी किससे, हाँ, अवतल लेंस की तुलना उत्तल दर्पण से। अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण ना। उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर होगा
और अवतल लेंस उत्तल दर्पण के बराबर होगा, दोनों उल्टा है। ठीक, ये देखो इसमें यहाँ ये और थोड़ा सा और दूर बना लो अनंत को। ये देखो हो जाएगा द्वितीय फोकस, ये हो जाएगा 2f2, क्यों? क्योंकि C2 इसे कहेंगे, और ये अनंत। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा वास्तव में f1, ये है 2f1 और ये अनंत। याद है कि भूल गए आप? याद है। ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2 और इधर ले आओ, क्या लिख दो? यहाँ f1, यहाँ 2f1 और यहाँ पर ये आपको बता दिए। f1 किसे कहते हैं, यानी प्रथम उत्तल लेंस में अवतल लेंस में प्रथम फोकस किसे कहते हैं? हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो, जैसे एक देखो, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चला, ये किरण कौन सा है? अपसारी। तो ये किरणों को क्या कर देगा? लेंस अपसारी फैला देगा। तो यानी वास्तव में ये देखो ऐसे जाएगा। ये अगर इसकी बात करें तो थोड़ा उधर बनाते हैं, इसमें अब चित्र में नहीं बनाते, इधर बना लेते हैं। ये देखो लेंस है, कौन सा लेंस? अवतल। यहाँ देखो ये प्रथम फोकस है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखो इस पे चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करता है? किरणों को सिकोड़ेगा, फैलाएगा, फैला देगा। तो ये देखो फैला दिया, लेकिन ये किरणें क्या होती हुई प्रतीत होंगी? जाती हुई प्रतीत होंगी। याद है? तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात जाती हुई प्रतीत होती है, उन्हें प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, और प्रथम फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। समझ जाओगे कि नहीं? ये है, यानी अब द्वितीय फोकस ये हो जाएगा, इस तरफ आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ से ऐसे प्रतीत होंगी आती हुई। कोई दिक्कत? ये बता दिए हैं। नियम क्या था? नियम 3 बताए थे, तीनों नियम बताए थे। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वापस अपने ही मार्ग में लो। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अनंत पे रख दिया, ये चल रही है, देखो और एक और बना दो, ऐसा इसी पे जाए। ये क्या होगी? ये भी फैल जाएगी। ठीक, ये एक दूसरे को यहाँ नहीं मिलेंगी। देखो हाँ, जाती हुई फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ये वास्तव में दोनों किरणें कहाँ मिल जाएंगी? पीछे। वास्तव में ये कहाँ मिल जाएंगी? पीछे। देखो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो कहाँ बना इमेज? F2 पर बना। कहाँ बना? आगे तो ये मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ये ऐसा लेंस है जो डाइवर्ज कर देता है, हाँ, यानी फैला देता है किरणों को। किरणों को क्या करेगा? तो आगे तो यहाँ मिलने वाली है नहीं। तो अब ये हम क्या करेंगे? इनको पीछे मिलाएंगे। अब पीछे जब मिलाओगे तो ये देखो ऐसे जाएगा, और यहाँ से देखो ये दोनों इस जगह पे क्या होंगी? मिल जाएंगी। बहुत छोटा देखो बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा? छोटा और सीधा। तो क्या लिखेंगे? माने जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और माने लेंस के सामने बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो यही दिया होगा। कौन? नहीं, ये वाला आभासी ही बनेगा, इसमें बनेगा ही नहीं। इसमें जो भी बनेगा कंडीशन, इसका स्वरूप होगा, देखो 2 ही कंडीशन बनेगा ही। स्वरूप, इसका स्वरूप आकार और आकृति, आकार और आकृति, इसका स्वरूप होगा आभासी।
कैसा, और ये भी आभासी। दो कंडीशन बनेगा, दोनों आभासी। आभासी लिखी दें, आभासी, यहाँ भी आभासी, यानी दोनों कंडीशन कैसा होगा, आभासी, और आकार और आकृति में सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, यहाँ भी सीधा बनेगा। वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, और यहाँ छोटा, ये बहुत छोटा बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर। ये वाला कहाँ बनेगा भैया, अगर आप बात करें तो ये पहला वाला बनेगा फोकस पे, F2 पे, और ये वाला बनेगा F2 और, हाँ, F2 और अनंत के बीच बनेगा। क्लियर। देखो यही दिया होगा। हाँ सर। अब जब हम यहाँ से दूसरा प्रकाश की किरण ले जाएंगे, जब हम अनंत और इसके बीच रखेंगे, देखो इसको तो हटा दो, अब इसके बीच कहीं भी रख लो, F2 और अनंत के बीच कहीं रख लो, यहाँ रख दिए। अब प्रकाश की किरणें समांतर जो जाती हैं वो क्या होती हैं, इस पे हाँ फैल जाएंगी ये होके, लेकिन ये आती हुई प्रतीत होंगी किस पे, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर। और हाँ मुख्य, तुम बताओ, याद नहीं है अब नियम? अवतल लेंस के लिए नियम क्या लिखवाए थे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई, तो यहाँ देखो ये टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब आगे तो कहीं जाएगी नहीं, अब पीछे जब हम ले आएंगे यहाँ ऐसे, ये देखो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें हाँ अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देखो सीधे क्या होगी, दोनों कहाँ कट कर रही हैं, F2। यहाँ देखो यही पे बन जाएगा क्या, इमेज। कैसा बना, वस्तु से छोटा, कैसा, वस्तु से सीधा और आभासी, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी। और कहाँ बना, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यहाँ ठीक से बना दो, F2 और कहाँ, O के बीच, F2 और O के यही दिया होगा। देखो सही है, कहाँ कंफ्यूजन है बोलो, बताएं तब। पहला वाला याद करो नियम, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। लेकिन अब ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा सा समांतर बनाना आप, हमारा समांतर नहीं बना है, ये ऐसा बनाना कि इधर वाला समांतर दिखे ना। ये फोकस आप यहाँ कर लोगे तो ऐसे जब जाएगा इधर खींचना, तो ये दोनों कैसा दिखेगा, कौन मुख्य, तुमको ये मुख्य अक्ष नहीं पता चल ये क्या है, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, किधर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम कंफ्यूज हो गए, बस हो गया, डाइवर्ज हुई है। अब ये क्या हो गई, देखो मुख्य अक्ष के क्या है, तो जाती हुई प्रकाश की किरणें। नहीं समझ में आ रहा है, किताब को एक बार पढ़ लो तो अपने हाँ। अब यहाँ देखो जाती हुई, और यहाँ देखो ये जाके, अब जाती हुई प्रकाश की किरणें, यानी ऐसा लग रहा है आपको जाती हुई ना, तो क्या हो जाएगा, जरा नियम तुम पढ़ो यार, तुम लोग नियम नहीं पढ़ के आते हो, बहुत बेवकूफ हो। अवतल लेंस के लिए नियम लिखवाए हैं क्या, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, हो गया। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, बोलो, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही बता, नहीं ये सब नहीं, पहले तुम लोग पढ़ो एक बार। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर जाती हुई प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, उसे कौन सा फोकस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, यही तो नियम भी है कि मुख्य अक्ष के फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें, और उसमें
उसमें नियम था, समांतर चलने वाली अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है और फोकस से होके जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती तुम पूरा बेवकूफ हो क्या यार तुम लोग एकदम। इसीलिए कहते हैं ना तुम लोग कुछ पढ़ के आते नहीं हो। ये दो नियम पढ़ाए हैं लेंस पे नियम। उत्तल में ये बताए थे फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर। ये बताए थे कि नहीं? हाँ। ये इसे कहते हैं प्रथम फोकस और यही पहला नियम भी है। प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या था? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ये उत्तल में था। अवतल में लिखाए थे कि फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें, किधर? फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की, यहाँ देखो ये है, ये है फोकस, ये फोकस है, ये F2 है। फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें जा रही है। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? फोकस की ओर। जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा, तो ऐसे फैला देगा। लेकिन ये जाएगा नहीं, जाता हुआ। तो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला नियम था अवतल लेंस के लिए। जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई। और यहाँ फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस। अब यही हम बताएंगे तुम्हारा पीछे वाला। अच्छा ये देखो, जब उत्तल लेंस के लिए नियम लिखाए रहे थे तो नियम क्या लिखाए थे? 3 नियम। पहला नियम ये लिखाए थे कि प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ध्यान से देखो, ये पहला नियम यही था। ये फोकस से, ये अपन है, यहाँ से देखो जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम ये है, सुनो। पहला नियम है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, या फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जाती हुई बता लिखवाए थे। और दूसरा नियम ये लिखवाए थे। देखो दूसरा नियम प्रतिबिंब बनाने का ये लिखवाए थे, दोनों अलग इसीलिए लिखवाए हैं। दूसरा नियम ये है उत्तल के लिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस पर आती हुई क्या होती हैं? ये एक बार जाती हुई प्रतीत, हाँ, एक बार आती हुई प्रतीत। ये आती हुई प्रतीत होंगी। समांतर चलने वाली फोकस से होके जाएगी और यहाँ आती हुई, वही दोनों नियम था। और तीसरा नियम था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में, यही नियम बताया था। अब तुम लोग पढ़े नहीं हो तो मुझको मत खाओ, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। वही लिखवाया है, यहाँ देखो, यही है पहला नियम आपने पढ़ा है कि फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर हो गई तो ये दोनों कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो पीछे इसको मिलाओ, पीछे एक दूसरे को आके कहाँ टच करेंगी? फोकस पे। तो यहाँ आती हुई प्रतीत होंगी, ये वास्तव में मिलेंगी कि वास्तविक तो किरणें ये हैं, ये मिलती तब वास्तविक बनता। ये पीछे आती हुई प्रतीत हो रही, यानी आने पर मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब है। और ये देखो पहला दूसरा नियम ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें या अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? हाँ, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो। अगर ये उत्तल रहा था जाती हुई प्रतीत होती, क्योंकि वो सिकोड़ता, वो क्या कर देता, और ये क्या करेगा? फैला देगा, तो वहां जाएगा नहीं। फोकस से अब जाएगा यहाँ, तो फोकस की ओर क्या होती है? आती हुई
और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। यहाँ दोनों कट करेंगी, यही बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। बस यही तो नियम बताए थे। हो गया दोनों। अब नहीं आया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चलो है, ये आपका टॉपिक हुआ फिनिश। अब आप लोग बोलोगे नीचे दिए गए किरण आरेख को पूर्ण कीजिए। नहीं दिख रहा है? तुम अंधे हो क्या? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्ही को रहती है। ये बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो कहाँ से होके जाएगी? हाँ बस ये चित्र बना दिए। दूसरा, हाँ बस इतने बनाना है। 1 नंबर का प्रश्न ही है। क्या सर? हाँ बस यही बनाना। हाँ नहीं, पूर्ण कीजिए। केवल क्या कहा है? पूर्ण कीजिए। हाँ 1 नंबर हो गया। ये मुख्य अक्ष है, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, यानी फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें। और नीचे से करो इसको, ऐसे हो गई ना, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये देखो अभी नियम बताए हैं। फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? हो गई कि नहीं? ये तो हो गया, बना दिए। यहाँ पीछे वाला लाइन बनाना था। आगे कह रहा है, निम्न किरण आरेख लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किस नियम को दर्शाता है, उसका कथन लिखिए। तीसरे नियम को दर्शाता है। और नियम क्या कहता है? प्रकाशीय केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाती है। ये हो गया दूसरा है। दूसरा हो गया। पहला ये था, दूसरा प्रश्न प्रकाशीय केंद्र वाला था। हाँ तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? वस्तु की निम्नलिखित स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति व स्थिति क्या होगी? अब अभी बता दिए हैं। उत्तल लेंस के लिए जो जो नियम होता है सब बता दे रहे हैं फिर से। हाँ हम बना के दिखा दे रहे हैं। बात मत करो यार, तुम लोग बात करोगे ना बीच में छोड़ेंगे, ये जान लो। हम नहीं भगाएंगे, हम छोड़ देंगे बीच में पढ़ाना ही। विपिन पढ़ाएंगे अकेले, कुल निकल आएगा। अरे हो गया है, वीडियो काम भर हो गया है। हाँ तो हो गया है ना काम भर का। अरे इतना बहुत है वीडियो, 1300-1400 वीडियो है। दूसरे चैनल पे डालेंगे, हो जाएगा सबका। हम अपना काम कर चुके हैं, तुम मुझे मत बताओ। हाँ दे दो। कहा है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने का नियम। अनंत पे रखोगे, पहला स्थिति है। फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है, कहाँ रखोगे? हाँ अनंत और 2f1 पे, तो कहाँ बनेगा? ये दूसरी स्थिति है। जब हम रखेंगे 2f1 पे, 2f2 पे बनेगा और बराबर बन जाएगा वस्तु की। तीसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है। और ये चौथी स्थिति देखो, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, 2f2 और अनंत के चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति जब f1 पे रखेंगे, हाँ पांचवी स्थिति f1 पे रखेंगे, अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा। छठवीं स्थिति जब हम कहाँ रखेंगे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो अनंत और f1 के बीच बना दो। ये है, ऐसे खींच लो छठवें वाले कंडीशन में। ये पांचवा कंडीशन ये है, और ये छठवां कंडीशन ये है। छठवां कंडीशन का यहाँ बना, और ये था छठवां कंडीशन, पीछे बना है। कहाँ बन गया? पीछे। ये देखो, अब क्या क्या पूछा है बता दो। अब इसमें आराम से बता सकते हो। क्या कहा है? जब अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, अनंत और 2f1 के बीच दूसरी स्थिति, तो दूसरी स्थिति f2 और 2f2 के बीच बन जाएगा, ये दूसरा स्थिति। इसीलिए 1-2 डाल दिए। आगे
2f1 और f1 के बीच स्थित हो, 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, चौथी स्थिति। तो चौथी स्थिति में 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, इसीलिए अंक डाल दिए। अगला, जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के तो f1 और अनंत के सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। ये हो गया। कौन सा? तीसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बना लिए? ये पूरा बना दिए नियम। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम कंप्लीट कर दिए। इतना अच्छे से कंप्लीट करने के बावजूद नहीं आएगा तो बहुत गलती है। चौथा देखो, कह रहा है यदि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर, तो लेंस के आगे वस्तु कहाँ स्थित होगी और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पे अगर बन रहा है तो फोकस पे रखे थे, फोकस पे रखने पे कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, और क्या वास्तविक बनता है, याद है? बता लेना। अगला 5वां, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की किन स्थितियों में वस्तु से छोटा होता है? वस्तु की कब कब स्थिति में वस्तु से क्या होगा? जब अनंत पे रखेंगे तब छोटा बनता है, और अनंत और या 2f2 के बीच रखेंगे तब छोटा, और 2f2 पे रख देंगे तो बराबर बन जाएगा। दो स्थितियों में क्या होता है? छोटा। एक बार बहुत छोटा, एक बार छोटा, उसके बाद बराबर। बहुत छोटा, छोटा, फिर बराबर चालू होता है। अनंत पे रखने पे छोटा बनता है, अनंत और 2f1 के बीच रखने पे छोटा बनता है। बस एकदम क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ व किस प्रकृति का बनता है? आभासी बनता है। अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और इसी तरफ बनेगा, यानी जिस तरफ वस्तु होता है उसी तरफ क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब बनता है, समझ गए? जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में? अवतल लेंस में। और सीधा बनता है और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। एक बार बहुत छोटा बनेगा, एक बार छोटा बनेगा। ये 6 कंडीशन था, ये 6 प्रश्न था, 6 हम आपको क्या कर दिए? बता दिए। अब देखिए, अब हम लोगों को देखना है चिन्ह परिपाटी। क्या देखना है? चिन्ह परिपाटी। लो, चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। अवतल लेंस का काम खत्म और चेक पॉइंट भी खत्म। अब चेक पॉइंट आप जानो, आपका काम जाने। हमको तो नहीं लग रहा है चेक पॉइंट में कुछ ऐसा था जो ना आप कर पाते ना। अगर जितना हम बताए हैं अगर उसको पढ़ लोगे तो चेक पॉइंट आप आराम से कर पाओगे। और अब जाके आप क्या करना, अब आप प्रश्नावली को हल करना। देखना एक भी प्रश्न अगर आपका छूटेगा तो बताना ना। अभी प्रश्नावली कराने दो, फिर देखो चिन्ह, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, परिपाटी। लेंस के लिए क्या? चिन्ह परिपाटी। ध्यान से सुनना, यहाँ हम चिन्ह परिपाटी का सब लिख देंगे। ये चलो देखो, अब ये देखो, ये कोई लेंस ले लो, लेंस बना के बताएं कि वैसे बना दें? वैसे ही लेंस लेके हम बना देते हैं। हाँ, कोई एक ले लिए, उत्तल अच्छा बनाने में लगता है, उत्तल ले लिए। हाँ, उससे क्या लेना देना अपने को, अभी आप सब जानते हो। कहो तो नीचे ले लें, वो भी ले लें, कहो वाला। बस ये कौन सा है? वो है, ये f1 है, ये 2f1 है, और ये अनंत है। ये क्या है? यहाँ f2, ये 2f2, और ये कोई दिक्कत? देखो अब ध्यान से सुनना। वस्तु चाहे जैसे रखो, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ वस्तु ऐसे ऊंचे ऊपर ही रखोगे तो वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की हमेशा, देखो चलो देखो, पहले लिखेंगे दूरियां हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। दूरी कहाँ से मापी जाएगी?
दूरी कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। दूरी किससे मापोगे? प्रकाशिक केंद्र से। पहला नियम, दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र के दाएं, राइट ये है, इस तरफ राइट है और इस तरफ प्रकाशिक केंद्र का क्या है? लेफ्ट है। ये लेफ्ट है ना। प्रकाशिक केंद्र के दाहिने मेरा दाहिना हाथ ये है, तो मेरे दाहिने ये क्या होगा? पॉजिटिव। और प्रकाशिक केंद्र के बाएं, तो यानी दाहिने तरफ प्रकाशिक केंद्र के दाएं, दाएं क्या होता है? दाएं की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव और बाएं तरफ की दूरी निगेटिव होती है। बाएं की दूरी क्या होती है? कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष से, हाँ मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे माइनस होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? अब बना दो। देखो वस्तु आप चाहे जैसे रखो, 6 कंडीशन था। एक ये 2 3 4 के बाद ये, अब तो लेफ्ट राइट समझ गए ना। 4 के बाद ये कंडीशन 5 और ये। अच्छा ये बताओ 6 स्थिति, उत्तल लेंस में 6 स्थिति किस तरफ है? प्रकाशिक केंद्र के बाएं। तो यू हमेशा उत्तल लेंस में क्या होगा? यू हमेशा निगेटिव होगा। हाँ उत्तल लेंस में क्या होगा? निगेटिव। और प्रतिबिंब 5 स्थितियों में पॉजिटिव होगा। कई स्थिति में? 5। यानी प्रतिबिंब यानी भी कई स्थिति में पॉजिटिव होगा? 5 स्थितियों में पॉजिटिव, यानी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स पॉजिटिव। दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये नीचे नहीं, हम ऊंचाई नहीं बात कर रहे हैं, दूरी बात कर रहे हैं। आप ऐसे कहोगे नीचे इस तरफ बनता है ना, लेकिन यहाँ से किस तरफ है? दाहिने तरफ। प्रकाशिक केंद्र से किस तरफ है? तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब अगर हम ये तो 5 टाइम्स पॉजिटिव और 1 टाइम्स निगेटिव। कब निगेटिव होगा? जब ये बनेगा यहाँ बड़ा। ठीक। अब देखो, अब यहाँ से जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई देखो लिख दे रहे हैं। प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 टाइम्स निगेटिव, 5 टाइम्स निगेटिव। याद है? 5 बार नीचे बनेगा तो क्या होगा? माइनस। और 1 टाइम्स, हाँ 1 टाइम्स पॉजिटिव। कब पॉजिटिव बनेगा? जब ये बन जाएगा। ठीक। अब ये वाला स्थिति हो गया ऊंचाई की बात। ऊंचाई के बाद और क्या देखोगे? हाँ अब फोकस देखोगे ना। अब फोकस देखो, उसमें दिया होगा चिन्ह परिपाटी में, लिखा होगा वहाँ फोकस के बारे में। जैसे देखो जहाँ चिन्ह परिपाटी चालू है, एक डिब्बा बनाया होगा। हाँ फोकस बोलो। किस लेंस की बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? किस लेंस की? उत्तल लेंस। किस लेंस की? उत्तल लेंस। आप बोलते जाओ, हम बताते जाते हैं। हाँ देखो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ से ये मापोगे, इसका फोकस दूरी क्या होगा? देख लो ये फोकस दूरी का, आप ये फोकस दूरी नहीं लेंगे, इस तरफ वाला जिस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है उस तरफ की फोकस दूरी लिया जाता है ना। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या हो गई? हाँ पॉजिटिव। फोकस दूरी नीचे वाले, तुम बेवकूफ हो क्या? देखो दिया होगा सीधे जाता। हाँ दूरी क्या होती है? फोकस दूरी पॉजिटिव। फोकस दूरी पॉजिटिव। फोकस दूरी क्या हो? नीचे की बात नहीं है, फोकस दूरी का है। प्रकाशिक केंद्र से और फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और ये कैसी होगी? पॉजिटिव। यानी उत्तल की फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी क्या होगी? अगला बोलो। हाँ वस्तु की दूरी हमेशा इसी तरफ रहेगी, तो क्या होगी? वहाँ देखो लिखे भी हैं वस्तु की दूरी कैसे। यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं,
यू कैसी होगी? हाँ, वस्तु की पॉजिटिव। देखो सब ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की क्या ऊंचाई क्या होगी? आगे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक सब इस तरफ बनेगा, वास्तविक सब इस तरफ बनेगा। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी दूरी देखो यहाँ लिखे हैं कई टाइम्स पॉजिटिव। हाँ, वही चीज है, 5 टाइम्स पॉजिटिव, यानी इसी तरफ दूरी बनेगा। आगे आभासी के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, आभासी के लिए हो जाएगा निगेटिव। आभासी के लिए क्या बन जाएगा? निगेटिव। किस तरफ बनेगा? आगे वास्तविक प्रतिबिंब की निगेटिव। लंबाई की बात करेगा तो लंबाई ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी निगेटिव। किसकी? वास्तविक की। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव। ऊपर बनेगा यहाँ एक और, बोलो बस। अब बचा कौन? अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी बता दो। हाँ, ये उत्तल का हो गया।